कक्षा में 16वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को, जो कौरव और पांडव थे, अस्त्र शस्त्र धनुर्वेद विद्या में उनको अच्छे से संपन्न कर दिया। वो कुशल हो गए, उन्होंने उस शिक्षा को प्राप्त कर लिया। और जब उनकी शिक्षा समाप्त हो चुकी तब द्रोणाचार्य कैसे उनका कौशल दिखलाते हैं सभी के सामने, उसका आज हम देखेंगे, स्वाध्याय करेंगे। तो जो वैशंपायन जी उसको जनमेजय अर्जुन के पुत्र को महाभारत की कथा को सुना रहे हैं। कहते हैं, भरत कुलभूषण राजन, जब द्रोण ने देखा धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पांडव अस्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके, तब उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपके कुमार अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कुरुश्रेष्ठ, यदि आपकी अनुमति हो तो वे आपकी सीखी हुई अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करें। ये सुनकर महाराज धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न चित्त से बोले, द्विज श्रेष्ठ भरद्वाज नंदन, आपने राजकुमारों को शिक्षा प्रदान कर बहुत बड़ा कार्य किया है। आप कुमारों की अस्त्र शिक्षा प्रदर्शन के लिए जब जो समय ठीक समझें, जिस स्थान पर और जिस प्रकार का प्रबंध आवश्यक माने, वैसी ही तैयारी करने के लिए स्वयं ही मुझे आज्ञा दें। आज मैं नेत्रहीन होने के कारण दुखी होकर उन मनुष्यों का सुख और सौभाग्य पाने के लिए तरस रहा हूँ जिनके पास आँखें हैं, क्योंकि वे अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भांति भांति के पराक्रम करने वाले मेरे पुत्रों को देख सकेंगे। इसमें हमने ये देखा कि धृतराष्ट्र को आज बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अनुभव हो रहा है कि दुख उनको हो रहा है कि देखो मैं तरस रहा हूँ उस सुख को पाने के लिए जो मनुष्यों के पास, जिनके पास आँखें हैं और वो आज अस्त्र कौशल का प्रदर्शन करने वालों को भली भांति देख सकेंगे मेरे पुत्रों को, लेकिन मैं देख नहीं पाऊँगा। तो आचार्य से ऐसा कहकर उन्होंने विदुर से कहा, धर्मवत्सल विदुर, गुरु द्रोणाचार्य जो काम जैसे कहते हैं उसे उसी प्रकार करो। मेरी सम्मति में इनके समान प्रिय कार्य दूसरा नहीं होगा। तब राजा की आज्ञा लेकर विदुर जी द्रोणाचार्य के साथ बाहर आए। महाबुद्धिमान भरद्वाज नंदन द्रोण ने रंगमंडप के लिए एक भूमि पसंद की और उसे नपवाया। जनपद के लोगों ने अपने बैठने के लिए वहां ऊंचे और विशाल मंच बनवाए और स्त्रियों को लाने के लिए बहुमूल्य शिबिकाएं तैयार कराई, जहां पर स्त्रियों ने बैठकर इस अस्त्र शस्त्र की कौशलता को देखना था। तदंतर जब निश्चित दिन आया तब मंत्रियों सहित राजा धृतराष्ट्र भीष्म जी को आगे करके उस रंगभूमि में आए। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जनमेजय, परम सौभाग्यशालिनी गंधारी, कुंती तथा राजभवन के सभी स्त्रियां वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर दास दासियों और आवश्यक सामग्रियों के साथ उस रंगभूमि में आई। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों के लोग भी कुमारों का अस्त्र कौशल देखने की इच्छा से तुरंत नगर से निकलकर आ गए।
अनेक प्रकार के बाजों के बजने से तथा मनुष्यों के बढ़ते हुए कौतूहल से वह जन समूह उस समय क्षुब्ध महासागर के समान जान पड़ता था। तत्पश्चात श्वेत वस्त्र और श्वेत यजोपवीत धारण किए आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रणभूमि में प्रवेश किया। मानो मेघ रहित आकाश में चंद्रमा ने मंगल के समान पदार्पण किया हो। आचार्य के सिर और दाढ़ी मूड़ के बाल सफ़ेद हो गए थे। वे श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन से सुशोभित हो रहे थे। द्रोणाचार्य के आगमन के पश्चात भरतवंशियों में श्रेष्ठ वे वीर राजकुमार बड़े बड़े रथों के साथ दस्ताने पहने, कमर कसे, पीठ पर तुनीर बांधे और धनुष लिए हुए उस रणभूमि में आए। नर श्रेष्ठ युधिष्ठिर आदि वे राजकुमार बड़े छोटे के क्रम से स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महापराक्रमी राजकुमार वहाँ परम अद्भुत अस्त्र कौशल प्रकट करने लगे। कितने ही मनुष्य वान लग जाने के भय से अपना मस्तक झुका देते थे। दूसरे लोग अत्यंत विस्मित होकर बिना किसी घबराहट के सब कुछ देखते थे। वे राजकुमार घोड़ों पर सवार हो अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित और बड़ी फुर्ती के साथ छोड़े हुए नाना प्रकार के वाहनों द्वारा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने लगे। धनुष्वान लिए हुए राजकुमारों के उस समुदाय और गंधर्व नगर के समान उपस्थित देख वहां आए हुए समस्त दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। हे जनमेजय, सैकड़ों और शस्त्रों की संख्या में एक स्थान पर बैठे हुए लोग आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए सहसा साधुवाद वाह वाह कहकर कोलाहल मचा देते थे। उन महाबली राजकुमारों ने पहले धनुष्वान के पैंतरे दिखाए, तत्पश्चात रथ संचालन के विविध मार्गों शीघ्र ले जाना, लौटा लाना, दाएं बाएं और मंडलाकार चलाना आदि का अवलोकन कराया। फिर कुश्ती लड़ने और हाथी और घोड़े की पीठ पर बैठकर युद्ध करने की चातुरी का परिचय दिया। तदंतर वे ढाल और तलवार लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए खड्ग चलाने का शास्त्रोक्त मार्ग ऊपर नीचे और अगल बगल में घुमाने की जो कला होती है उसका प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े और भूमि इन सभी आधार भूमियों पर ये युद्ध कौशल दिखाया। तत्पश्चात एक दूसरे को जीतने का उत्साह रखने वाले दुर्योधन और भीम हाथ में गदा लिए रणभूमि में उतरे। उस समय वे एक शिखर वाले दो पर्वतों के भांति शोभा पा रहे थे। वे दोनों महाबली योद्धा अपनी अपनी गदाओं को दाएं बाएं मंडलाकार घुमाते हुए दो मदोन्मत्त हाथियों की भांति मंडल के भीतर विचरने लगे। विदुर धृतराष्ट्र को और पांडव जननी कुंती गांधारी को उन राजकुमारों की सारी चेष्टाएं बताते जाते थे। जब कुरुराज दुर्योधन और बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन रणभूमि में उतरकर गदा युद्ध कर रहे थे, उस समय दर्शक जनता उसके प्रति पक्षपात पूर्ण स्नेह करने के कारण मानो दो दलों में बट गई। कुछ कहते, ओहो वीर कुरुराज कैसा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे हैं। तभी दूसरे चिल्ला पड़ते, वाह भीमसेन तो गजब का हाथ मारते हैं। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों की भारी आवाज़ें वहाँ सहसा सब और गूंजने लगी।
फिर तो सारी रणभूमि में क्षुब्ध महासागर के समान हलचल मच गई। ये देख बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा से कहा। द्रोणाचार्य बोले, वत्स, ये दोनों पराक्रमी वीर अस्त्र विद्या में अत्यंत अभ्यस्त है। तुम इन दोनों को युद्ध से रोको, जिससे भीमसेन और दुर्योधन को लेकर रणभूमि में सर्वत्र क्रोध न फैल जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने प्रलयकालीन वायु से विक्षुब्ध उताल तरंगों वाले दो समुद्रों की भांति गदा उठाए हुए दुर्योधन और भीम को युद्ध करने से रोक दिया। उनका युद्ध बंद होने पर द्रोणाचार्य ने महान मेघों के समान कोलाहल करने वाले बाजों को बंद कराकर रणभूमि में उपस्थित होकर ये बात कही। दशगण, जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, जिसने संपूर्ण शस्त्रों में निपुणता प्राप्त की है, जो विष्णु के समान पराक्रमी हैं, उस इंद्र कुमार कुंती पुत्र अर्जुन का कौशल अब आप लोग देखें। इस तरह द्रोणाचार्य ने अर्जुन की प्रशंसा की। तब आचार्य के आदेश से स्वस्ति वाचन कराकर तरुण वीर अर्जुन हाथों में घोह के चमड़े के बने दस्ताने पहने हुए धनुष हाथ में लिए रणभूमि में दिखाई दिए। फिर तो संपूर्ण रंगमंडप में हर्षोल्लास छा गया। वो सब और भांति भांति के बाजे और शंख बजने लगे। आनंद अतिरेक से मुखरित हुआ वह रंगमंडप जब किसी प्रकार कुछ शांत हुआ, तब अर्जुन ने आचार्य को अपने अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखाने आरंभ की। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से अग्नि उत्पन्न की, फिर वरुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, फिर वायव्य अस्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्य अस्त्र से बादल प्रकट कर दिए। जे अर्जुन ने क्या क्या दिखलाया? अग्नि उत्पन्न की आग्नेय अस्त्र से, और वरुणास्त्र से जल उत्पन्न किया, और वायव्य अस्त्र से आंधी चला कर दी, और पर्जन्य अस्त्र से बादल प्रकट कर दी। जे अर्जुन ने सारी अपनी कौशलता को दिखाया। उन्होंने भीमास्त्र से पृथ्वी में प्रवेश किया और पर्वत अस्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया। फिर अंतर्धान अस्त्र द्वारा वे स्वयं अदृश्य हो गए, वो दिखाई नहीं दिए अंतर्धान अस्त्र से। और किस तरह उन्होंने अपनी वो कौशलता दिखा रहे हैं। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते और क्षण भर में ही बहुत छोटे बन जाते थे। एक क्षण में रथ के धुरे पर खड़े होते और दूसरे ही क्षण रथ के बीच में दिखाई देते थे। फिर पलक मारते मारते पृथ्वी पर उतरकर अस्त्र कौशल दिखाने लगते थे। कितनी तरह की उन्होंने अपनी कौशलता को दिखा दिया। कभी बड़े बन जाना, कभी छोटे बन जाना, ये भी दिखाई दिया। तत्पश्चात वीर अर्जुन ने चक्कर लगाते हुए लोह निर्मित सूअर के मुख में एक ही साथ एक वाण की भांति मिलाकर 5 वाण मारे, किंतु वे पांचों वाण एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे। एक स्थान पर गाय का एक सींग रस्सी में लटकाया गया था जो हिल रहा था। महापराक्रमी अर्जुन ने उस सींग के छेद में लगातार 21 बाण गड़ा दिए। इतना उनका निशाना पक्का था। निष्पाप जन्मेजय, इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी अस्त्र कौशल दिखलाया। खड्ग, धनुष और गदा आदि से भी शस्त्र कुशल अर्जुन ने अनेक पैंतरे और हाथ दिखलाए। इस तरह सभी राजकुमारों ने अपना अपना अस्त्र शस्त्रों का कौशल दिखलाया। और भीम और जो दुर्योधन था, उनका गदा
जो उन्होंने युद्ध किया उसको देखने वाला था, और एक अर्जुन का जो कौशल दिखाया वो भी एक देखने वाला था, जिसको सभी लोगों ने बहुत ही उसमें अपना उत्साह दिखाया। आज इतना ही रखते हैं। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम शांति।